नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाजार के इस नए कार्यक्रम टुडे न्यूज एनालिसिस यानी TNA में। इस सेशन में चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो बने हैं कल तक की घटनाओं से और करेंगे उनका विश्लेषण। जानेंगे क्या है वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स डे, क्यों है इस बार खास, क्या है CBDT की हाल की रिपोर्ट, एक ऐसा ड्रोन जो यात्री को लेकर उड़ान भरेगा, आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हाल ही में PM मोदी ने एक यात्री ड्रोन का अनावरण किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वरुण। हाल ही में PM मोदी ने अब पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया। PM मोदी ने यह अनावरण दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित एक नौसेना के नवाचार व स्वदेशी संगठन में संबोधित करने के दौरान इस ड्रोन का अनावरण किया। तो इस ड्रोन का नाम क्या है? वरुण। ये ड्रोन अपने स्वदेशी निर्मित है, यानी अपने देश में ही निर्मित है। और अगर इसकी क्षमता की बात करें तो यह लगभग 130 किलो का वजन उठा करके चल सकता है और ये करीब 25 किलोमीटर का डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकता है। 130 किलो का वजन के बराबर सामान उठा सकता है या फिर ये उतने वजन का यात्री को ले जा सकता है, यानी इसमें एक यात्री आराम से जा सकता है। ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्था के द्वारा आयकर दिवस मनाया गया? साथियों, अभी हाल ही में आयकर दिवस मनाया गया, ये किस संस्था के द्वारा मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CBDT के द्वारा। CBDT के द्वारा ये मनाया गया। हाल ही में 22 जुलाई को ये दिवस मनाया गया। अगर हम CBDT की बात करें तो CBDT एक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत ये काम कर रही है, जो एक संवैधानिक प्राधिकरण के तौर पर काम कर रही है। एक संवैधानिक संस्था है। ये कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। तो केंद्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। आयकर दिवस 22 जुलाई को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में अपने राज्य के सभी वाहनों को ERSS से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? ERSS जानेंगे क्या होता है ERSS? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा करी कि हिमाचल प्रदेश के जो भी व्हीकल हैं वो लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD से जुड़ करके इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से ये इंटरलिंक हो गया है, ये जुड़ गया है। इसके तहत क्या होगा कि अगर कहीं इमरजेंसी होती है, कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम के थ्रू ये कमांड सेंटर को एक इन्फॉर्मेशन दे देगा और इससे ये निगरानी की जाएगी कि केंद्र या कमांड कंट्रोल सिस्टम ये देखेगा कि वाहन की करंट लोकेशन क्या है। अगर वाहन चोरी हो जाती है या किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में वाहन का करंट लोकेशन इससे पता चल जाएगा। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, किस संस्था ने डिजिटल बैंक शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी करी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग ने। नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि भारत में अब डिजिटल बैंक की सुविधा देना बहुत आसान हो गया है, यानी यहाँ की प्रौद्योगिकी के लिए ये काफ़ी सुलभ हो गया है। आयोग ने यह भी कहा कि डिजिटल बैंक शीर्षक की रिपोर्ट देश में डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग और इसके नियामक व्यवस्था के लिए एक रूपरेखा तैयार कर ली है, यानी देश में डिजिटल बैंक की स्थापना करी जा सकती है। ये था हमारा आज का चौथा प्रश्न। चलते हैं आज के पाँचवें प्रश्न की ओर। हमारा आज का पाँचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष जुलाई के 23 तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, इस बार राष्ट्रीय प्रसारण दिवस में भारत सरकार द्वारा जो आयोजित होता है वो प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को आयोजित होता है। इस दिन का उद्देश्य भारतीय व्यक्ति को हमारे जीवन में रेडियो से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में याद दिलाता है कि रेडियो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कि सूचना के आदान प्रदान के लिए रेडियो कितना ज़रूरी है। पहले के समय में जब इतने ज़्यादा टेलीविज़न या संचार के साधन नहीं हुआ करते थे तो उस समय में रेडियो ही एक ऐसा साधन था जिससे लोग कम्युनिकेट कर पाते थे
एक संदेश को दूसरे जगह ट्रांसमिट किया जा सकता था। अप्रैल 1923 में अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो अप्रैल 1923 में लेबर और इंडस्ट्रियल विभाग के तहत भारतीय प्रसारण ने अपना पहला संचालन शुरू किया था। ये तो 1923 में हुआ था, लेकिन ऑफिशियली इसकी शुरुआत या स्थापना अगर हम कहें तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स डे 2022 कब मनाया गया? साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स होता क्या है और ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 22 जुलाई को। साथियों, प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को वर्ल्ड फ्रेजाइल डे मनाया जाता है। ये जो फ्रेजाइल एक्स है, ये फ्रेजाइल एक्स एक बीमारी है जो बच्चों को उसके माता पिता से मिलती है। ये एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें बच्चों के शारीरिक विकास को, ये बीमारी बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है और उसके बौद्धिक विकास को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर इस बीमारी के दूसरा नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम मार्टिन बेल सिंड्रोम है। इसका दूसरा नाम मार्टिन बेल सिंड्रोम है। मार्टिन बेल सिंड्रोम है। मार्टिन बेल सिंड्रोम है। अगर कुछ आंकड़ों पर नज़र रखें तो ये बीमारी प्रत्येक 4000 लड़कों में से एक लड़के को होता है और प्रत्येक 8000 लड़कियों में से एक लड़की को ये बीमारी होती है। तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है। इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये 22 जुलाई को वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स डे मनाया जाता है। इसके तहत इन सभी बच्चों को, जिन बच्चों में ये बीमारी होती है, उन्हें पढ़ने लिखने में काफ़ी परेशानी होती है। वो किसी चीज़ को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं, उनका मानसिक विकास रुक जाता है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।